अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम अपने जीवन में, क्योंकि जो अभ्यास अनादिकाल से है वो हमारे लिए सहज हो गया है, मगर ये अभ्यास मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत सत्य वाला हूँ और मेरे अलावा मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। वो देखने का अभ्यास नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा। कितनी बार चूक हो जाती है वो काउंट करने का नहीं है। जब भी जागृति आए स्टार्ट कर दो, जब भी जागृति आए स्टार्ट कर दो। दैट इज द ओनली वे, बैक जाना नहीं है। क्या बताया? बैक नहीं जाना। बस कितना भूल गए, कितने समय भूल गए, फॉरगेट इट, स्टार्ट फ्रॉम दैट मोमेंट, बस दिस मोमेंट। दिस इज द ओनली वे टू प्रैक्टिस विदाउट टेंशन। 1 घंटा भूल गए, सोचने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट, दैट्स इट, एंड गो अहेड। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एंड नेवर फॉर एनी सब्जेक्ट। समझ में नहीं आता, why you keep in your mind, it is already past, yes or no? कुदरत भी भूल गई कि दोबारा वो रिजल्ट देगी। हम भूलते नहीं, कितना लगाव है, फिर कहते हैं मोक्ष में जाना है, बोलते नहीं है। सच्चाई को समझना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। फैक्ट इज फैक्ट, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये कुदरत का फैक्ट है। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, दे एक्सेप्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। हमारे पास, क्योंकि कॉमन मैन के पास बुद्धि लिमिटेड है, इसलिए रिलेटिव और धार्मिक सत्य को ही सत्य मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को सत्य मानते नहीं है। इतनी बुद्धि भी नहीं है। मगर साइंटिस्ट को समझाना, इसरो नासा के, इट्स वेरी इजी। दे एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर बिकॉज दे नो, अंडरस्टैंड। मेरे पास इसरो नासा के साइंटिस्ट आते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं, आचार्य भगवान आते हैं। मेरे पास कितना अज्ञान है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अज्ञान को अज्ञान स्वीकारा। यू स्टार्ट फ्रॉम द ज्ञान, वहां से आपकी बिगिनिंग होगी। मगर अज्ञान को ज्ञान कहोगे, वहां तक बिगिनिंग है ही नहीं आपकी। यस और नो? और गुजराती में कहते हैं जाग्यार्थी कल भूल जाओ। यस और नो? यही प्रगति का मार्ग। बार बार पुरानी बातें याद करना वो प्रगति की निशानी नहीं है, वो प्रेशर एंड डिप्रेशन की निशानी है। समझ में आया? स्पिरिचुअल पाथ में पास्ट जाना मना है। धर्म में, सामाजिक जीवन में पास्ट जा सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ में पास्ट जाना मना है। रिस्ट्रिक्शन, समझ में आया? एंड नॉट रिक्वायर्ड। इट इज ऑलरेडी फिनिश फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स इट। इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू। समझ में आया? अगर घर के अंदर सास बहू है और घर के अंदर रिलेटिव्स आए और सास ने बहू को कहा तुम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, वो ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आती है और चाय नाश्ता लेकर आती है और पांव ऐसे फंस गया और सब गिर गया। और गिर गया तो सास तो बोलेगी ही, बोलते नहीं। यस और नो? आपने जानबूझ के तो नहीं किया है,
मगर सास का काम ही बोलना है, बोलते नहीं है। और करेगा वो गलती करेगा, बोलेगा वो गलती नहीं करेगा, बोलते नहीं है। तो भी बहू स्वीकार कर लेगी, यस और नो, करेगी कि नहीं? कि चलो भी जानबूझ के नहीं, मगर गलती तो हुई है, अनजाने से भी हो गई है, तो आई एक्सेप्ट इट, और कुछ रिएक्शन नहीं देगी, यस और नो। मगर वो ही गलती के लिए फिर दूसरे दिन फिर सास बोलेगी, एक वीक के बाद फिर बोलेंगी, वही गलती के लिए 1 महीने के बाद फिर बोलेगी, 3 महीने के बाद फिर बोलेगी, 6 महीने के बाद फिर बोलेगी। तो फिर क्या होगा? बोलते नहीं है। बोलिए। बहू भी बता रही कि सास भी कभी बहू थी, यस और नो? समझ में आया? सभी का माइंड होता है, गलती होती है, एक्सेप्ट कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। मगर हम एक ही गलती को बार बार एक्सेप्ट करके, गलती किया एक्सेप्ट करके अपने आप को डिप्रेशन में धकेल देते हैं, यस और नो? दैट इज अ टोटली रॉन्ग मेथड। समझ में आया? वंस यू एक्सेप्ट इट, जब हुआ इट इज ओके, इट इज नॉट रिपीट एंड रिपीट अगेन थ्रू योर माइंड, दे कन्वर्ट इन यू इन अ डिप्रेशन। जो हमने 50 साल से कर्म किया है, अगर आप 1 घंटे में उसको एक्सेप्ट करेंगे, डिप्रेशन आएगा कि नहीं? बोलते नहीं। इट इज द राइट मेथड? सोचते ही नहीं। बी प्रैक्टिकल, यस और नो? हर चीज में प्रैक्टिकल बनो। दुनिया की कोई व्यक्ति क्या कहती है, इट इज ओके, उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, हम डिनाई नहीं करते हैं, मगर हम तो सोच समझ के अपने लिए क्या आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बस दुनिया गलत है ये कहने का हमारा मतलब नहीं है, हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यस और नो? और आगे बढ़ने का यही रास्ता है। अगर आपने 5वीं कक्षा पास कर दिया और आपको प्रोग्रेस करके 6ठी कक्षा में जाना है, तो 5वीं कक्षा, टीचर और किताब भी छोड़ना पड़ेगा। दिस इज द पाथ ऑफ ग्रोथ, यस और नो? हमको तो सब कुछ साथ में लेकर जाना है, दैट इज द ट्रेजेडी, यस और नो? सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, यस और नो? गलत रास्ते पर जा रहे हैं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है। वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। हम खुद ही चेतन है, अविनाशी है, शाश्वत है, और अनंत शक्ति वाले हम हैं, और जो जीता जन्मता मरता है वो हम नहीं है, और सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा नहीं है। क्यों इतना टेंशन? बोलते नहीं है। आके ना तो बोलो, क्यों इतना टेंशन? शरीर का है, हम मना नहीं करते हैं, मगर हम शरीर नहीं है, ये भी तो सच है ना? तो वास्तविकता को एक्सेप्ट करो। मैं कोई चमत्कारिक बात नहीं करता हूं, इट इज प्रैक्टिकल एंड इट इज फैक्ट, यस और नो? आज हजारों लाखों लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे भाई? दुनिया में इतने सारे धर्म पड़े हैं, रिलेटिव शब्द की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, यस और नो? तो मेरी बात कौन सुनेगा अगर सच्चाई नहीं होती तो? यस और नो? उनको गिल्ट फील होती है। अभी तक जो हमने समझा, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रिलेटिव ट्रूथ बट नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, यस और नो? तभी दुनिया मानती है, ऐसे नहीं मानती है। और दुनिया में इतने सारे संप्रदाय होने के बावजूद भी दुनिया के सामने यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेस करना, क्या ये कोई नॉर्मल व्यक्ति का काम है? बोलते नहीं है।
दुनिया के सभी धर्मों के सामने बोलना है, ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली फॉर्मेट, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिलीजन। और अगर आपको सनातन सत्य जानना है, यू गो बियॉन्ड द रिलीजन। ये कौन बोल सकता है बताइए? जिसकी दृष्टि धर्मों के ऊपर है, यस और नो, और जिसकी हर बातें कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और वो खुद को भी अपनी जात को प्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वो भी कुदरती रचना है। और मैं सबको कहता हूं कि आपको कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना है, मानना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, और उससे सेपरेट रहना है, बिकॉज नॉट यू आर। इसमें मेरा तेरा कहां आया बताइए? ये मेरी बात है कि सनातन सत्य है? ये धर्म की बात है या यूनिवर्सल ट्रूथ है? दुनिया ऐसे मानती नहीं है। ऐसे धर्म की किताबों की बात करने वाले हजारों लोग हैं, है कि नहीं? और दुनिया के सामने एक नई बात पेश करना ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। हमारे कविराज गाते थे दादा भगवान के लिए गुजराती में, नथी ऑफिस के मैनेजर जबरो वहीवट पद्धत सर दादानी पुण्य जोवा उमट से मानव मेरा। ये वास्तविकता है। यहाँ ऑफिस नहीं है, मेरे पास मैनेजर नहीं है, कारकुन नहीं है, बोलते नहीं है, मगर 10 से 11 लाख लोग हर रोज एवरीडे मॉर्निंग में अरिहंत चैनल पर सुनते हैं, जिसको मैं जानता नहीं हूं, बोलते नहीं है। तो बात में कुछ पावर है तब सुनते हैं, या मैं कहता हूं इसीलिए सुनते हैं? बताइए। सनातन सत्य है, आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं, और उसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। रिलेटिव सत्य से संसार से ऊपर उठना संभव नहीं है। संसार में रहना संभव है, उठना संभव नहीं। अगर संसार से ऊपर उठना है, आपकी दृष्टि को ऊपर उठाना है, तो सनातन सत्य दृष्टि में सेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। धर्म में बहुत सारे ऑप्शन है। कोई भी भगवान को मान सकते हैं, गुरु को मान सकते हैं, मंदिर को मान सकते हैं, मंत्र को मान सकते हैं, संस्था को मान सकते हैं। सनातन सत्य में कोई ऑप्शन नहीं है, मानो या न मानो, दैट्स इट, ऑप्शन नहीं। समझ में आया? मैंने पहले भी कहा, राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे, और कृष्ण दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, और महावीर गोसालक को समझाने में फेल हुआ, और आज मैं आपको समझाने में फेल हुआ, तो हमारी कैटेगरी तो एक ही हुई ना। ये कोई नई बात तो नहीं है ना। जो राम कृष्ण महावीर ने किया वही मेरी कैटेगरी है। वो भी फेल हुए, मैं भी फेल हुआ, स्टेटस इज द सेम, बोलते नहीं है। तो ये सफलता निष्फलता कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझे? वे फेल हुए, राम मतलब वो छोटे थे, कृष्ण फेल हुए तो वो छोटे थे, और महावीर फेल हुए छोटे थे? नहीं। समझदार समझने वाली व्यक्ति के पास समझ नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? ये ट्राई इज लेवल बेस्ट, दैट्स इट, नथिंग मोर। ये एग्जाम्पल रामकृष्ण महावीर का है। समझा सकते हैं, समझना न समझना समझने वाले का काम है। यस और नो, दैट्स इट। स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि दर्शन मोह और चारित्र मोह की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? दर्शन मोह और चारित्र मोह, चारित्र मोह का मतलब होता है डिस्चार्ज मोह या बर्तन मोह, और दर्शन मोह का मतलब होता है योर इग्नोरेंस, जिससे नए कर्म बनते हैं। दर्शन मोह से नए कर्म बनते हैं, चारित्र मोह तो डिस्चार्ज। चारित्र का मतलब डिस्चार्ज, दर्शन का मतलब योर करंट ज्ञान है दर्शन, इससे नए कर्म बनते हैं।
समझ में आया लाइन ऑफ डिमार्केशन? तो डे टू डे रूटीन में स्वामी जी हम ये अपने इस सनातन सत्य की अनुभूति कैसे करें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हमारे ट्रैक ऑफ लाइफ में? मैं भी तुम्हारे जैसा नॉर्मल ही हूँ, बिल्कुल है, उससे कोई विशेषता देखने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर का क्रिएटर ऑपरेट डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है और आपके शरीर का क्रिएटर ऑपरेट डिस्ट्रॉयर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है ज्ञान दर्शन और अनुभूति में, आत्मा में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है। जो डिफरेंस है वो ज्ञान दर्शन की अनुभूति में है। सो एज अ ह्यूमन वी ऑल आर इक्वल एज अ ह्यूमन, ओके, बट एज अ अनुभूति देयर इज सम डिफरेंस एक्सपीरियंस। तो कॉमन पीपल को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का सरल रास्ता, नंबर 1 and 0 क्या बताया? 1 का मतलब होता है परमानेंट, कभी 0 नहीं होगा। 0 का मतलब टेम्पररी, कभी 1 नहीं होगा। समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई? ओके, नाउ वी स्टार्ट अहेड। 1 का मतलब सोल, कभी 0 नहीं। ये बॉडी के अंदर सोल है, उसकी कीमत 1 है या 0 है? 1। बॉडी के अंदर सोल है, इसकी कीमत 1 है या 0? 1। सोल की 1 है, बॉडी की 0। मैं सोल का पूछता हूँ, बॉडी का नहीं पूछा। सोल का 1। बॉडी की कीमत, बॉडी की बॉडी 0। सत्ता की कीमत, सत्ता, पावर, संपत्ति, 0। साधन, 0। संबंध, 0। डिग्री, 0। एसेट्स, 0। स्टॉक मार्केट, 0। ऐसे हंसाने के लिए कहा सब 0 है, मगर अगर आगे 1 है तो सभी 0 की वैल्यू है। 1 के बाद 0, फिर 0, फिर 0, वैल्यू बढ़ेगी ना? यस और नो? मगर जिस दिन 1 निकल जाएगा तो ओनली 0। तो जब 1 है तभी हम 0 को 0 मानने में क्या हरकत है वो बताइए। सही बात। क्या हम ये बात समझ नहीं सकते हैं कि 0 की वैल्यू 0 थी, है और रहेगी? आया तब भी 0, अभी है तब भी 0 और जाएगा तब भी 0। क्या ये बात हम नहीं समझ सकते हैं? तो अभी 0 समझने में क्या तकलीफ है? त्याग करने की बात नहीं करता, बोलते नहीं है। जागृति रखनी वही मैं कहता हूँ, वो डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत। डिफिकल्ट नहीं है, बट स्वामी जी हमें नहीं पता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। मान्यता बनी हुई है ना, आपको प्रैक्टिस करने की मैं मानता हूँ, मगर डिफिकल्ट बोलोगे तो जैसे कोई चीज मेरे लिए करना है, कोई कहे आप डन बेटर करो 500 तो बड़ा डिफिकल्ट है। आई एग्री विथ यू, तो समझ, मगर ये तो समझना है और प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना है, धीरे धीरे, स्लोली बट साउंडली। ऐसा तो नहीं मैं क्या कि कल से हो जाना चाहिए, but start from the tomorrow or start from today. I am talking about the vision, not action. Yes or no? yes, yes, तो स्टार्ट नहीं कर सकते certainly, yes. बस।